जो कुछ भी कर रहे हो आज को याद रखना, उसका असर, उसका प्रभाव जो है वहाँ पे दिखना चाहिए। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वैसे ही एमसीक्यूज क्लैट भी पूछता था, बट 2020 के बाद से आई थिंक कुछ इम्पैक्ट कोविड का भी रहा नहीं, जस्ट जोकिंग। सो जो बच्चे पूछते हैं ना कि मैम कितना टाइम का करंट अफेयर्स तैयार करना है, चाहे लीगल हो चाहे करंट अफेयर्स हो, आपका जो पोर्शन है, एनालाइज दी क्वेश्चंस विच आर रॉन्ग, विच आर राइट, सबको एनालाइज करो, अपनी मिस्टेक्स के ऊपर काम करो और तुम कर सकते हो बेटा। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू क्लैट। मैं हूं आपकी लॉ मीटर इसरा खान और आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बड़ा वाला थैंक यू करने के लिए आई हूं फॉर सच अमेजिंग सो मेनी ऑफ विशेस ऑन टीचर्स डे। और यार आप किसी भी टीचर से यहाँ पे पूछोगे, उनसे पूछोगे कि यार सबसे अच्छा गिफ्ट क्या होगा आपके लिए, तो हम सब के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट होगा AIR, ऑल इंडिया रैंक सिक्योर कर लो। तो हमसे पूछोगे, हमसे ज़्यादा खुश तो शायद ही कोई होगा। सो दिस वीडियो इज to all those students who are working day and night for this examination, और हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। वी विश एंड वी होप कि आप एक ऑल इंडिया रैंक सिक्योर करोगे, एकदम एग्जाम को फोड़ोगे, राइट। सो 3 महीने से भी कम बचे हैं, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, अभी आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो बेटा। दिस विल इम्पैक्ट योर रैंक ऑन 1 दिसंबर 2024। आप जो कुछ भी कर रहे हो आज को याद रखना, उसका असर, उसका प्रभाव जो है वहां पे दिखना चाहिए। आपकी तैयारी कितनी प्रोडक्टिव है, क्या आप पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हो। बेटा मेरा वीडियो का करने का मेन रीजन ये भी था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हमें दिखे जो एक्चुअली में जो पैटर्न है उसको फॉलो कर ही नहीं रहे, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अननेसेसरी सब्जेक्ट्स पे। सो इन टुडेज वीडियो ब्रीफली वी विल बी डिस्कसिंग आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए एंड मोर। माय एम वाज हियर to thank you all for such wonderful wishes and also wanted to tell all of you that आप हो तो हम हैं। आपके प्यार से, आपके विश्वास से, आपके ट्रस्ट से हमारा यहाँ पे एग्जिस्टेंस है, और इसी तरीके का ट्रस्ट, इसी तरीके का प्यार जो लास्ट ईयर से हमें मिला है वो आगे भी आप दिखाते रहिए। एंड जैसा कि मैंने कहा, हमारे लिए जो बेस्ट गिफ्ट हो सकता है बेटा वो होगी AIR। तो प्रॉमिस मी कि आप सब लोग लाएंगे नहीं लाएंगे, ऊपर वाले पे छोड़ दो। मतलब आप पूरा प्रयास करोगे, पूरा स्ट्रगल करोगे, पूरी कोशिश करोगे जद्दोजहद करके कि आप वो रैंक सिक्योर करोगे जिसका आप ड्रीम देख रहे हो, क्योंकि वो ड्रीम आपका भी है, वो ड्रीम हमारा भी है, राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स दी सेशन बेटा, जैसा कि मैंने बताया, मैंने ये चीज नोटिस करी है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी करेंट जो क्लैट एग्जाम का पैटर्न है उसको समझ ही नहीं पाए हैं। बेटा क्लैट 2020 के बाद से पैटर्न चेंज हुआ है। 2020 से पहले जो बेसिक एमसीक्यूज होते हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वैसे ही एमसीक्यूज क्लैट भी पूछता था, बट 2020 के बाद से आई थिंक कुछ इम्पैक्ट कोविड का भी रहा नहीं, जस्ट जोकिंग। सो क्लैट 2020 के बाद से चीजें चेंज हुई जहां पे पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। नाउ व्हाट आर दीज पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, जैसे आप इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में, जैसे हम स्कूल टाइम में क्लास 9, 10, 11, 12 में कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पैसेजेस देखते थे और उसी के ऊपर बेस्ड एमसीक्यूज देखते थे, कुछ उसी तरीके के पैसेजेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तरीके के लेवल अप होगा, लैंग्वेज वाइज भी, टॉपिक वाइज भी, कंटेंट वाइज भी। तो एक वास्ट सिलेबस है जिसको आपको कंप्लीट करना है। नाउ सिलेबस को भी आप 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, वो जो कंसोर्टियम ऑफ एनएलयूज आपको बताता है और वो जो एक्चुअली वो पूछता है। सो जब भी आप लीगल अपडेट्स की बात करते हो या लीगल रीजनिंग, क्योंकि मैं लीगल रीजनिंग टेकअप करती हूँ, मैं उसके बारे में आपको बता सकती हूँ। जब आप लीगल रीजनिंग की बात करते हो तो वो आपको सब्जेक्ट्स बता देता है कि इस सब्जेक्ट से आप पढ़ सकते हो, बट कहीं पे भी ये नहीं बताता कि हम जजमेंट्स भी पूछेंगे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क जजमेंट्स रहे वो भी हम पूछेंगे। जैसे सेम सेक्स मैरिज, यू नेवर नो कि इस साल लास्ट ईयर का जजमेंट पूछ ले सुप्रिया चक्रवर्ती वाला, जहां पे सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने से मना कर दिया गया। जैसे कि अभी मैं देख रही थी
एनडीए का जो पेपर था, एनडीए के पेपर में आपको यकीन नहीं होगा, यूपीएससी ने 1 साल पुराना, 2 साल पुराना क्वेश्चन पूछा है करंट अफेयर्स में। सो जो बच्चे पूछते हैं ना कि मैम कितना टाइम का करंट अफेयर्स तैयार करना है, चाहे लीगल हो चाहे करंट अफेयर्स हो, आपका जो पोर्शन है एटलीस्ट 1 साल का आप रेडी करके जाओ। यू नेवर नो कि एग्जामिनर क्या पूछ ले आपसे, फिर आप उस टाइम पे घबरा जाओ, आंसर नहीं कर पाओ और इस चीज पे सल्क करो कि मैंने पढ़ा ही नहीं, मैंने क्यों नहीं पढ़ा। सो बेटा पैटर्न जान लो, सिलेबस जान लो, गेट अवेयर ऑफ थिंग्स। लास्ट ईयर के पैटर्न को, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिटेल में उसका एनालिसिस करो, उसका ब्रेक डाउन करो, बिकॉज यू कैन डू इट बेटा। आई हैव द ट्रस्ट इन यू, यू कैन डू इट, बट यू शुड नो दैट यू कैन डू इट। पूरी दुनिया जानेगी कि यू कैन डू इट, फर्क नहीं पड़ता, आपको अपने ऊपर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यस आई कैन डू इट। मैं जब जुडिशरी की तैयारी करती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि यार जिस भी स्टेट की मैं एग्जामिनेशन देने जा रही हूँ वो एग्जामिनेशन मेरे लिए बना था, मुझे जज बनाने के लिए बना था, इसीलिए मैं देने जा रही हूँ। हैव दैट कॉन्फिडेंस इन यू ना कि क्लैट एग्जामिनेशन एग्जिस्ट कर रहा है, क्यों? क्योंकि तुम्हें एनएलयू जाना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट, द रोल ऑफ प्रीवियस ईयर्स पेपर। बेटा वो बच्चे, मुझे लगता है मैं क्लियरली बोलूंगी, वो बच्चे मूर्ख है जो ये कहते हैं कि 2020 से पहले के पेपर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे एटलीस्ट यू आर गेटिंग टू नो दी टॉपिक्स जो एग्जामिनर टच करता था। लीगल रीजनिंग की अगर हम बात करें बेटा, अथा एक समंदर है जहां पे इतने सारे सब्जेक्ट्स है, इतने सारे टॉपिक्स हैं बेटा। तो जब हम क्वेश्चन पेपर्स देखते हैं तो हमें पता लगता है कि यार 100% में सिर्फ 20% हमें पढ़ना है, क्योंकि 20% से 25% तक की कभी नहीं पूछा गया, पूछा तो सिर्फ 20% पूछा, एग्जामिनर 1% भी उसके ऊपर नहीं गया। जो 100% का एक अथाह समंदर है उसका सिर्फ एक हैंडफुल, या मैं कहूँ अ बोल भर ऑफ वाटर, अ बोल फुल ऑफ वाटर विल बी आस्क्ड फ्रॉम अ होल pond, a whole lake or a whole river. In every section it is there, mind you guys. Quant, logical, English, current actually is a different, current की तैयारी different aspects से आपको करनी चाहिए, that is a altogether different topic. But the 4 subjects here, वो बेटा आपको make sure करना है, you should make sure that you should be aware about the PYQs, जो questions previously पूछे गए। तीसरी चीज, मैम कितनी प्रैक्टिस करनी है, कितने क्वेश्चंस, कितने पैसेजेस हमें प्रैक्टिस करने हैं। बेटा प्रैक्टिस की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिस की कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। जो बच्चा पूछता है मैम कितनी, अरे जब तक कि पेपर नहीं होता तब तक की प्रैक्टिस करो ना। और प्रैक्टिस नहीं करनी, उसके साथ एनालाइजेशन भी करना है। यू हैव टू ऑल्सो एनालाइज दी क्वेश्चंस विच आर रॉन्ग, विच आर राइट, सबको एनालाइज करो, अपनी मिस्टेक्स के ऊपर काम करो। और तुम कर सकते हो बेटा, तुम्हारे पास समय भी है और तुम्हारे पास वो फायर भी है। अगर फायर नहीं है तो उसको जगाओ, है ना। हो सकता है किसी को बदला दिखाना हो, ईगो पे आई हो, किसी को दिखाना हो कि तुम लाइफ में क्या कर सकते हो, पेरेंट्स को प्राउड फील कराना हो, टीचर्स को प्राउड फील कराना हो, या फिर अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, एक्सपोजर पाना है, वो एनएलयू का एक्सपोजर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो एक्सपोजर बेटा डिफरेंट है। आपको पूरी इंडिया से लोग मिलेंगे, आपके कोलीग्स होंगे, आपके साथी होंगे, किसी के घर में कुछ चल रहा होगा, किसी की लाइफ में कुछ चल रहा होगा, किसी का बैकग्राउंड कुछ रहा होगा, आप उसके साथ घुलने मिलने लगेंगे, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी। सो अपने लिए सेल्फिश हो जाओ, अपने लिए क्रैक करो एग्जाम, कर सकते हो ना, तो किस बात का डर है, आगे बढ़ो। और लास्ट चीज बेटा मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, बच्चे घबराए रहते हैं, कितना पढ़ ले मैम, कितना पढ़ ले मैम, ये भी पढ़ ले, मैं मॉड्यूल्स भी पढ़ लूँ, मैं किताबें भी पढ़ लूँ, मैं भारद्वाज वाली, एपी भारद्वाज वाली किताब भी पढ़ लूँ, मैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के मटेरियल्स को भी पढ़ लूँ। अरे बेटा क्या फायदा पढ़ के? आपका एजेंडा होना चाहिए क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। बेटा जीके में किताब आती है लूसेंट की, तो हम जुडिशरी लेवल पे, यूपीएससी लेवल पे उस किताब को, मेरा एक सोर्स था किताब का, वो थी वो किताब, और उसको नहीं तो नहीं मैंने अपनी पूरी तैयारी में नहीं तो नहीं 5 से 6 बार पूरी किताब को रिवाइज किया होगा, और आज तक की चीजें एनग्रेव्ड है, बस चुकी हैं दिमाग में।
वही चीज़ किसी दूसरे मटेरियल में डिफरेंट तरीके से दिया रहता है, आप उसमें उलझ जाते हो। जिस पर्टिकुलर टॉपिक की हैसियत सिर्फ एक बार पढ़ने की है, आप उसको 10 बार पढ़ रहे हो, वो रिवाइज नहीं हो रहा है। आपका दिमाग भी कंप्यूटर की तरह चलता है, वो उसको स्कैन ही नहीं कर पाएगा। आप नए नए टॉपिक्स लेके आओगे, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वही चीज पढ़ोगे, वो उसको स्कैन ही नहीं कर पाएगा। यू थिंक यू आर रिवाइजिंग, नो यू आर नॉट रिवाइजिंग। सो I think you should prefer quality over quantity, every student. All right. So these were my four top points, which were I think the mostly asked questions about from the students about the examination. And I hope that I am able to clear all of your doubts. And on this auspicious occasion of Teachers' Day, I would lastly ask all of you guys to do so much of hard work. बहुत सारी मेहनत करिए, साथ में स्मार्ट वर्क भी करिए, क्योंकि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, स्मार्ट वर्क का हो सकता है, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। और एक बार की मेहनत है बेटा, एक बार मेहनत कर ली तो कभी पीछे पलट के नहीं देखोगी क्या छोड़ दिया, है ना, क्योंकि लाइफ हमेशा आपको पुश करती रहेगी आगे की तरफ, और हम आपको गाइड करने के लिए हमेशा आगे की तरफ ले जाने के लिए हैं। सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव from my side to all sweet students here on PW CLAT who have shown so much immense love to all of us, not just me, all of us. So I would be ending today's session with the hope that all my students would crack this exam with best of best ranks. So see you in the next one. Tab tak ke liye, thanks a lot for watching. Goodbye and take care.